मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। आज हम बात करेंगे कफ़ के बारे में। कफ़ क्या होता है और इसमें छोटी छोटी चीज़ें क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, और कफ़ सिरप जो होते हैं दवाइयाँ, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो कफ़ जो होता है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ही हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सांस की नलियों में बैक्टीरिया, वायरस या फिर डस्ट या इरिटेंट कोई अगर जाएगा अंदर सांस से, तुरंत कफ़ आने लगता है। तो कफ़ क्या होता है कि बॉडी अपना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, सडन एयर एक्सपल्सन होता है। तो उससे क्या होता है, जो बॉडी है उसको क्लियर करना चाहती है, उस वायरस बैक्टीरिया को और डस्ट जो इरिटेंट है उसको बाहर निकालना चाहती है, कफ़ के द्वारा वो बाहर आ जाए। प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है बॉडी का। कफ़ जो है जनरली जो है दो तरह का होता है, ड्राई कफ़ होता है, एक प्रोडक्टिव कफ़ होता है। ड्राई कफ़ जो होता है वो थ्रोट से और अपर एयरवे से यहाँ से जनरेट होता है, और जो प्रोडक्टिव कफ़ होता है वो जो है लंग्स के अंदर अगर कंजेशन हो जाता है, जो सांस की नलियाँ पतली हो जाती हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन के वजह से, बैक्टीरिया वायरस के वजह से वहाँ पे म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब खांसी आती है तो उसमें म्यूकस भी निकलता है, उसको प्रोडक्टिव कफ़ बोलते हैं। और जब खांसी आती है और उसमें कुछ नहीं निकलता है और लगातार जल्दी जल्दी खांसी आती है तो उसको ड्राई कफ़ बोलते हैं, उसमें कफ़ स्पुटम नहीं आता है। तो कफ़ दो तरह का होता है। तो ज़्यादातर बच्चों में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को बार बार खांसी आती है, मौसम बदलता है, टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो बच्चों को खांसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। उसमें क्या होता है कि घर वाले मदर्स जो उसमें बार बार जो है खांसी की दवाइयाँ दे देती हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। इससे भी खांसी जो है दो तरह का जनरली होता है, तो उसमें अलग अलग ड्राई में अलग सिरप चलते हैं और वेट प्रोडक्टिव कफ़ में अलग सिरप दवाइयाँ चलती हैं। और उसमें कई बार क्या होता है कि जो ड्राई सिरप ड्राई कफ़ वाला है उसमें प्रोडक्टिव कफ़ में दे दिया मदर ने, और प्रोडक्टिव कफ़ में ड्राई का कफ़ तो उल्टा अपोजिट हो जाता है, तो उससे भी बच्चों को प्रॉब्लम होने का ख़तरा रहता है। तो जब भी जो है खांसी वगैरह है तो उसको दवा वगैरह मेडिसिन डॉक्टर के सलाह से दें तो ज़्यादा बेहतर रहे, स्पेशलिस्ट के सलाह से दें। तो उससे ये होता है कि डॉक्टर उसको कैटेगराइज करता है कि ड्राई कफ़ है कि प्रोडक्टिव कफ़ है, उसके अकॉर्डिंग उसको दवा देता है। कफ़ की सिरप जो है उसमें कई सारे कफ़ सिरप होते हैं, तो उसमें कफ़ सिरप बच्चों को बार बार देने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर सिंपल जुखाम खांसी और वो है तो ज़्यादातर जनरली जो अपर एयरवे ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, गले के ऊपर नोज़ ब्लॉक हो जाएगा, खांसी आएगा, खरखराहट की आवाज़ आएगी सांस में, तो वो क्या होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, जनरली वायरस होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें क्या है कि लिक्विड का इंटेक बढ़ा दें, कपूर वगैरह है तो सीने पे कपूर का एक अप्लाई कर सकते हैं, गुनगुना पानी पिला दें, और तो उससे क्या होता है वो अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। और जनरली वायरस होता है, जब अपने से मेडिसिन देने लगती हैं तो मदर्स कई बार बार उसको दवा देने लगती हैं। तो दवा जो है, जो कई कफ सिरप होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तरह से बिना डॉक्टर के सलाह से कफ सिरप न दें। कफ सिरप से जो है बच्चों को कई बार क्या होता है, नींद ज़्यादा आने लगता है, रेस्टलेसनेस होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, कई बार शुगर कम होता है, कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, कई कफ सिरप से धड़कन तेज़ हो जाता है, चक्कर आने लगता है। कई कफ सिरप जो होते हैं जो है सिडेशन का काम करते हैं। कोशिश करें कि डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट के सलाह से जो है दवाइयाँ दें। दवा कोई भी है, मेडिसिन है, वो केमिकल है, तो जहाँ पे नीड रहे वहाँ पे बेहतर है, जहाँ पे नीड नहीं है, अननेसेसरी वो जाता है तो वो प्रॉब्लम करने के चांसेस रहते हैं। कफ़ बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कफ़ सिरप बहुत ही सावधानी से यूज करें, कोशिश करें डॉक्टर के सलाह से यूज करें। ज़्यादातर जो कफ़ सिरप होते हैं वो उसमें कई वैरायटी होता है, तो उसका अलग अलग काम होता है कि प्रोडक्टिव कफ़ में अलग सिरप चलते हैं, ड्राई कफ़ में अलग सिरप चलता है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करके देता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। थैंक यू।